गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, एसएससी जीडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश शर्मा और आपको ये हिंदी से संबंधित आपको मैं करवा ही रहा हूँ। और ये जो पर्यायवाची शब्द जो चल रहे हैं, ये कुछ पर्यायवाची शब्द हमने एक वीडियो में या एक क्लास में देख लिया। आज दूसरी क्लास है पर्यायवाची शब्द, और आपको पर्यायवाची शब्द एसएससी जीडी स्पेशल के लिए बनाए गए। कहने का मतलब है कि वो पर्यायवाची है जो, वैसे तो एक शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी जो शब्द आ सकते हैं वैसे शब्द इसमें शामिल किए गए। तो आप पर्यायवाचियों में एक बार अभ्यास करें। आप एक क्लास का दोनों क्लासों का अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने के बाद आपको अगली क्लास में यानी कल आपको क्या मिलेगी, ये विलोम शब्द जो पर्यायवाची संबंधित सारे प्रश्न मिलेंगे आपको। तो वो प्रश्न फिर आप क्या करना, देखना। आप वो प्रश्न आप जैसे ही करोगे तो आपको और ज्यादा पता चलेगा कि हाँ कितना आ रहा है। तो आप प्रश्न भी हल करेंगे, यानी एक क्लास में 20 प्रश्न लेंगे, फिर दूसरी क्लास में 20-40 प्रश्न हल करेंगे पर्यायवाची से संबंधित। जैसे हमने विलोम शब्द में किया था वैसे ही करेंगे। और आप लगातार उस एक वीडियो दूसरी वीडियो को लगातार देखो। आप लगातार देखने से आपके ज्यादा याद रहेगा। लगातार देखने से वो शब्द आपके मेमोरी में आ जाएगा। आंखों के सामने कोई शब्द आएगा तो बार बार आएगा तो वो याद हो जाएगा। तरीका यही याद करने का। बाकी बीच बीच में आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम याद कर सकते हैं। जैसे उमेश का कैसे आ सकता है, उमा आ गया। जैसे मान लीजिए सुरेश आ गया तो सुर देवता कहते हैं, तो आपको देवता का पर्यायवाची याद हो जाएगा। तो क्या पढ़ रहे हैं अपन? पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे हैं। पर्यायवाची शब्द क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो आपको इसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए किसी का पर्यायवाची, जैसे श्रीश आ गया तो श्री लक्ष्मी को कहते हैं, वैसे श्रीश किसको कहते हैं, विष्णु को कहते हैं। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची शब्द याद कर सकते हैं कि ये श्री किसके लिए आ गया। श्री आ गया किसके लिए, लक्ष्मी के लिए। और ईश, श्री ईश लग गया, ईश और लागे लग गया शब्द, तो ये किसका हो गया, ये विष्णु का हो गया। तो ऐसे पर्यायवाची शब्द ज्यादा याद रहते हैं, याद करने भी चाहिए। ऐसे मैंने पीछे बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके सामने एक बता रहा हूं मैं उदाहरण से, कि आप याद कर रहे हो, यहां मान लीजिए जल का है, तो जल के कोई भी पर्यायवाची शब्द आए तो आपको मैंने तो 3 तरीका बताया था कि जब जय लग जाएगा तो किसका हो जाएगा, कमल का। किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा जल वाले में। और जब दय लग जाएगा तो किसका हो जाएगा, बादल का। और दय या धर, दय और कौन सा आता है, धर। और धी लग जाएगा तो किसका हो जाएगा, जैसे मान लीजिए धी लग गया तो ये किसका हो जाएगा, सागर का। कैसे, जैसे जल में जय लगा दो तो ये कमल का हो गया, और जल में धर लगा दो तो ये बादल का हो गया, और जल में दय लगा दो तो ये बादल का हो गया, और जल में धी लगा दो तो ये किसका हो गया, सागर। ऐसे ही देखो, नीर में जय लगा दो तो कमल का, और नीर में दय लगा दो तो किसका हो गया, बादल का, और नीर में धी लगा दो तो किसका हो गया, सागर का। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जय लगाने से कमल का होता है, दय और धर लगाने से बादल का होता है, धी लगाने से सागर का होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे शब्दों में लगभग परीक्षा में आ ही जाते हैं। जैसे बीच बीच में मैं आपको बताता चल रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला पर्यायवाची शब्द कौन सा है, विष्णु का। हम क्या पढ़ रहे हैं, पर्यायवाची पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखना। पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले शब्द पढ़ने, समान अर्थ देने वाले। जैसे विष्णु का देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है जनार्दन, ये दीर्घ संधि भी है इसमें, जन प्लस अर्दन। अर्दन का अर्थ होता है पालन करने वाला या पालन पोषण करने वाला। जनता का जो पालन पोषण करता है उसको अर्दन कहते हैं। और जनता का जो जन का मतलब जनता, अर्दन का मतलब पालन पोषण करता है, इसलिए क्या नाम आता है, जनार्दन विष्णु का। चक्रपाणी, यानी वो हाथ में उसके क्या है, चक्र रखते हैं। पानी का मतलब हाथ में, चक्रपाणी। गरुड़ ध्वज, और उसके ऊपर जो ध्वजा लगी है वो गरुड़ की है, तो गरुड़ की है जिस पर ध्वजा रथ पर, वो क्या हो जाएगा, गरुड़ ध्वज। और अच्युत, जिसको कोई समाप्त नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं अच्युत। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आता है विष्णु का। गोविंद है ही, गोविंद वैसे गोविंदा है वो कृष्ण के लिए आता है, गोविंद किसके लिए आता है, विष्णु के लिए। चतुर्भुज, 4 भुजाएं इसलिए चतुर्भुज कहते हैं। वनमाली भी कहते हैं, मधु रिपु भी कहते हैं। मधु नामक राक्षस को मारा था इसलिए मधु रिपु कहते हैं। उपेंद्र भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उपेंद्र, उपधन इंद्र। विठल भी कहते हैं, विठल और मुकुंद।
तो ऐसे आप पर्यायवाची शब्द देख लें। विठल मान लीजिए आ जाए, विठल नाथ अलग है, विठल अलग है, तो विठल आ जाए, चक्रपाणी आ जाए, जनार्दन आ जाए, चतुर्भुज आ जाए, अच्युत आ जाए, तो ये सब क्या है, विष्णु के पर्यायवाची। अब है जहर के या विष के, तो विष को तो जहर कहते ही है, कालकूट कहते हैं, हलाहल कहते हैं, गर्ल कहते हैं, गर, तो गर्ल कई बार आता है। गर्ल किसको कहते हैं, जहर को कहते हैं। अब आता है यमुना का, तो यमुना का मैंने कहा था ये सूर्य की पुत्री है। यमुना किसकी पुत्री है, सूर्य की पुत्री है, इसलिए ऐसे शब्द परीक्षा में आ ही जाते हैं। याद कैसे करेंगे कि जहां सूर्य के आगे अगर क्या लगा जाए, तने, देखो रवि के आगे क्या लगा दिया, तनया, तने का अर्थ पुत्र होता है, तनया लगा दिया तो पुत्री है। और सूर्य के आगे क्या लगा दिया, जैसे सूर्य शब्द लिखा और सूर्य के आगे क्या लगा दिया, जा, तो इसका मतलब जा का मतलब होता है जन्म लेने वाली। तो सूर्य के आगे तनया या जा लगा दिया तो समझ लेना वो किसका है, यमुना का पर्यायवाची। देखिए सूर्य जा, सूर्य की पुत्री है इसलिए सूर्य जा, रवि तनया आ गया, कालिंदी, काला नाग उसमें रहता था इसलिए उसको कालिंदी कहते। और तरणी तनुजा, देखिए ये तरणी का मतलब सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तरणी किसका है, सूर्य का, मैंने पीछे बताया भी था। और तरणी में अगर ऋणी बड़ी आ गई तो ये नाव है, इसको क्या कहते हैं, नाव का। तो तरणी तो सूर्य का हो गया, और तनुजा मतलब पुत्री हो गया, पुत्री को कहते हैं जिसको जन्म लेने वाली, ठीक है। तो तरणी तनुजा, जमुना तो कहते हैं यमुना को। अर्क जा, देखो अर्क भी किसको कहते हैं, सूर्य को। अर्क किसका पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का, सूर्य का है। और देखो इसमें जा लग गया, अर्क के आगे क्या लग गया, जा का मतलब पुत्री या जन्म लेने वाली, तो क्या हो जाएगा, यमुना। तो यमुना किसकी पुत्री ऐसे याद रखना, तो सूर्य की। तो यमुना के ऐसे पर्यायवाची शब्द याद रख लेना। कालिंदी पूछते हैं, सूर्य जा, रवि तन्या, अर्क जा, तरणी तनु जाए, तो कर ही दोगे आप। जमुना है, यमुना का जमुना है, तद्भव तत्सम का अंतर है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। राम का देखो कौशलेंद्र हो जाएगा, कौशल्या का पुत्र था इसलिए कौशलेंद्र। राघव, रघु के जो संतान थी, ये रघु के वंशज थे इसलिए इनको क्या कहते हैं, राघव। दशरथ का पुत्र था इसलिए दशरथ सुत, और सीता का पति था इसलिए उसको सीतापति कहते हैं। चलिए आगे, राजा का देखो इंपॉर्टेंट है, पीछे बताया भी था मैंने, ये भूमि का मुख्य, जिसको कह सकते हैं मालिक कह सकते हैं, या मुख्य शासनकर्ता कह सकते हैं, भूमि के लिए आता है। देखो भूमि का पति है ये, भूमि के देखो भूपति हो गया। नृप यानी राजाओं का राजा, नृपति भी कहते हैं, और नरेश भी कहते हैं। नरों में ईश है, नरेंद्र, नरों में इंद्र है, नरों में श्रेष्ठ है, इंद्र का श्रेष्ठ भी ले सकते हैं, और नरों में ईश है। और देखो मही मानी भूमि, भूमि का पति, और भूमिपति आए गया, और अवनी का अर्थ भूमि, अवनीपति। राजन कहते हैं, राजन। और महींद्र, देखो मही का इंद्र, बहुत बार आता है कि मही का इंद्र कौन है, श्रेष्ठ कौन है, तो मही यानी भूमि, इंद्र मानी श्रेष्ठ, तो किसके लिए आता है, राजा के लिए आता है। और महेंद्र जो आता है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, ये भी आप लिख लिया करो यहाँ, ये किसका है, इंद्र का। महेंद्र है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, ये आप जरूर लिख लो। अगला चलते हैं, राजा को आगे आप चलिए लक्ष्मी का। तो आप भूमि के अगर पर्यायवाची शब्द याद है तो आप उसके आगे क्या लगा दें, पत्ती लगा दें, तो इसका मतलब है वो किसका हो जाएगा, राजा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। लक्ष्मी का देखिए इंदिरा, हम बहुत बार बोलते हैं इंदिरा गांधी, ऐसे इंदिरा शब्द आ जाए सब याद कर लेना, इंदिरा गांधी है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची। कमला कहते हैं, चंचला कहते हैं, श्री भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि श्री लक्ष्मी को कहते हैं, और श्री का ईश किसको कहते हैं, श्री से विष्णु को कहते हैं, ठीक है। और कमलेश भी आता है, कमलेश भी विष्णु का है, क्योंकि कमला में ईश लग गया, ये कमला तो किसका हो गया, लक्ष्मी का, और इसमें ईश लग गया तो शब्द बन गया कमलेश, कमलेश हो गया तो ये किसका हो गया, विष्णु का। तो आपको ऐसे याद रखना है कि कमला का पति कौन है, विष्णु, यानी लक्ष्मी का पति विष्णु है, इसलिए ये कमलेश किसका हो जाएगा, विष्णु का, और कमला किसका हो जाएगा, लक्ष्मी का। लोक माता भी कहते हैं, हरिप्रिया, हरि का अर्थ विष्णु है, हरि की प्रिया थी, पत्नी थी, इसलिए। पद्मासना, पद्म का जो पद्मासना कहते हैं वो पद्म का अर्थ होता है कमल का आसन है उस पर, इसलिए उसको पद्मासना कहते हैं। पद्मा भी कहते हैं, विष्णु प्रिया भी कहते हैं, हरिप्रिया विष्णु प्रिया। चपला याद रखना, चपला और चंचला दोनों लक्ष्मी के, चंचल होती है लक्ष्मी, स्थिर नहीं रहती है इसलिए, और उसके लिए शब्द आता है चंचला। ऐसे ही चपला होता है, चपल होती है
आज हाँ, कल कहीं और कहीं, पता नहीं कब किसके पास से चली जाए, कब किसके पास आ जाए। इसलिए ऐसे पर्यायवाची शब्द आप ज़रूर याद रखें। मैंने तरीका बता दिया कैसे याद करेंगे, ऐसे शब्दों में मिलान किया करो आप। अब आगे देखो देवता का पर्यायवाची शब्द। मैं देख रहा था कुछ बच्चे बार-बार उसको अभ्यास कर रहे हैं, देख रहे हैं, बार-बार वीडियो देख रहे हैं, और जो बच्चे ऐसे बार-बार देखेंगे, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मेरा जो कहते हैं ना कि जो आदमी जिसके पैर फटी न ब्याई, वो क्या जाने पीर पराई। मतलब जो व्यक्ति कंपटीशन बैठता है, कंपटीशन तोड़ता है, कंपटीशन देता है, उसको पता होता है कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। जो कंपटीटर नहीं है, वो केवल बच्चों को आकर्षित करने के लिए कई वीडियो में देखता हूँ ऐसे-ऐसे पर्यायवाची दे देते हैं, एक-एक के 50-50, 30-30 पर्यायवाची, और उसका कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि एक के अगर 30 पर्यायवाची हो गए तो कितने याद हो पाएँगे? वो याद नहीं हो पाएँगे, वो एक पर एक पढ़ पाएँगे बस। स्मरण नहीं हो पाएगा, वो एक प्रकार से रिमेंबर कर पाएँगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर से कुछ होने वाला नहीं है। अंडरस्टैंडिंग इसको कहते हैं कि जैसे कमला लक्ष्मी को कहते हैं, तो ईश लग गया तो किसका हो गया? विष्णु को। इसको अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, यानी समझ विकसित होना। और समझ विकसित कब होगी? जब सीमित मात्रा में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, तो वो पर्यायवाची है, वो एक बार आप ज़रूर लगेगा आपको कि ये देखो नए शब्द हमने पढ़ा है, क्या पता कितना अच्छा है। तो वो आपके याद नहीं रहेंगे इतने सारे, और मैं वो ही दे रहा हूँ जो लगभग परीक्षाओं में आ जाते हैं। यानी वो मिलते-जुलते शब्द आते हैं, या तो 2 के, जैसे मैंने पीछे बताया कि कादम्बरी और कादम्बिनी मिलते-जुलते हैं, ठीक है? तो मिलते-जुलते आ सकते हैं, जैसे महेंद्र और महेंद्र है, मिलते-जुलते, तो या तो वो आएँगे। और या कैसे आते हैं कि सामान्यतः शब्द हमारा सुना हुआ है, लेकिन हम कम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए सरिता और सविता, अब आपका सरिता तो सुना हुआ है, अब इसका जैसे ही आ जाता है क्या? सविता। तो ये हमारा सुना हुआ है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, एक जैसा ही लगता है, तो ये किसका है? सविता तो सूर्य का है, और सरिता किसका है? नदी का। तो यहाँ अपने को ध्यान देना है, परीक्षा में यहाँ पूछते हैं, ऐसे शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो देवता देवता का देखिए सुर हो जाएगा, अमर हो जाएगा, देवता अमर। वृंदाकर हो जाएगा अजर। अजर का मतलब जो जर नहीं होते, नष्ट नहीं होते, और जो बूढ़े नहीं होते, निर्जर भी कहते हैं, जो नष्ट नहीं होते, निर्जर, यानी जो बूढ़े नहीं होना, नष्ट नहीं होना। विबुद्ध भी कहते हैं, अमृत्य भी कहते हैं, आदित्य। आदित्य सूर्य का भी पर्यायवाची शब्द है, और देवता का भी पर्यायवाची शब्द है, याद रखना। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं, और सुर कहते हैं ये देवता को। सुर कहते हैं, अमर कहते हैं, और आदित्य याद कर लेना। एक अमृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत्य याद रख लेना, ये भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। अब चोर का, चोर होता है वो रात में करता है चोरी, तो एक तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ रजनीचर, चलने वाला, रात को चलने वाला, यानी आपके जहां रजनी के साथ चर लग गया, तो समझ लेना वो किसका है? चोर का। और उल्लू को भी कहते हैं, रात में उल्लू भी चलता है, लेकिन आपको चोर का ऐसे याद रखना है, तस्कर बोलते हैं, तस्करी करता है वो रात को, तस्यु भी कहते हैं। ये दस्यु है वैसे तो, तस्यु नहीं दस्यु है, चोर को कहते हैं। दया करना है इसको, दस्यु। रजनीचर भी कहते हैं, मोशक भी कहते हैं, खनक भी कहते हैं, सासिक। खनक का मतलब बिल्कुल आवाज नहीं होती है, ऐसा समझना कि वो बिना आवाज सुनसान में जाता है। और मोशक इंपॉर्टेंट है, मुसक चूहे को कहते हैं, मोशक चोर को कहते हैं, और सासी होता है वो सासिक कहते हैं उसको। तो ऐसे शब्द याद रखना, तस्कर याद रह जाएगा, मिलता जुलता है। रजनीचर रात को चलता याद रहता, दस्यु, मोशक और सासिक और खनक। अब गिदड़ का ये श्रृंगाल है, श्रृंगाल ऐसे लिखना, श्रृंगाल, ऐसे, ठीक है? तो श्रृंगाल लिखेंगे, और ऊपर अनुस्वार लगा देना, रे नहीं है इसमें। और जम्बुक आया हुआ है, देखो एक बार सेकंड ग्रेड में पूछा था जम्बुक, तो जम्बुक किसका है? गिदड़ का। गिदड़ को सियार कहते हैं, श्रृंगाल कहते हैं, तो सियार हो गया, क्योंकि ये तत्समर है, तद्भव है। शिवा, देखो शिवा एक तो पार्वती का है, और एक किसका है? गिद्दड़ का भी। पार्वती को शिवा कहते हैं, और गिद्दड़ को भी शिवा, और एक कहते हैं नचक, किसको कहते हैं? गिद्दड़ को। तो आप तो एक तो श्रृंगाल याद रह जाएगा, जम्बुक याद रखना आप। श्रृंगार सियार तो याद रह जाएगा, श्रृंगाल और सियार तो। जम्बुक याद रखना, शिवा याद रखना, नचक याद रखना। स्त्री का देखो, स्त्री है वनिता, या वनिता, वनिता नहीं है वैसे, वनिता होता है, वनिता करना। कांता, और ये त्रिया, त्रिया तेल, अमीर हट चढ़े ने दूजी बार। त्रिया का मतलब स्त्री को कहते हैं। वामा कहते हैं, अबला कहते हैं, ए बला, ए बल। को लोग इसको ए बल वाली मानते हैं, कि बल वाली यानी ताकतवर नहीं होती है, लेकिन स्त्री तो क्या है, आजकल समाज में हमारे सबसे सब बराबर, कंधे से कंधा मिला के चल रही है, कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रही है, और बराबर हिस्सा है। तो पहले उसके लिए अबला, जो कमजोर होती थी महिलाएं, उसको अबला कहते थे, अबला।
प्रमदा कहते हैं, रमणी कहते हैं, ललना। तो ललना इंपॉर्टेंट है, रमणी है, वामा है, कांता है। ऐसे शब्द याद रखना है। कांत पति को कहते हैं, कांता स्त्री को कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को आप देख लेना। वनिता यानी वनिता, कांता, त्रिया, वामा, अबला, प्रमदा, रमणी और ललना। उसी प्रकार से बाज का देख लो। बाज का एक तो सेन आता है, से ध्यान करना, सेन। और एक करग, ससघातक यानी खरगोश को मारने वाला, ससघातक। और सचान भी कहते हैं। और कपोतारी, कपोत मानी कबूतर का शत्रु होता है, मार देता है, इसलिए कपोतारी। और सस घातक, सस मानी खरगोश को, घातक मानी मारने वाला, और कबूतर को मारने वाला। इसलिए ध्यान रखना कपोत धन अरि होगा इसमें, कपोत और अरि, अरि यानी शत्रु। कपोत को यानी कबूतर को मारने वाला, और घातक का अर्थ होता नष्ट करने वाला। सस कहते हैं किसको? खरगोश को। पीछे भी आया था, सस किसको कहते हैं? खरगोश को। इसलिए खरगोश का सा आकार किसमें? चंद्रमा में। और चंद्रमा क्या कहते हैं? शशांक कहते हैं। मृगांक और शशांक दोनों ही चंद्रमा के पर्यायवाची। तो ऐसे अपने को याद रखना है बाज का। ये वही शब्द लिए हैं जो लगभग एग्जाम में आते हैं, और आपको इतने याद रखने। तर्कस जो पीछे रखते थे, बाण जिसमें धनुष हाथ में रहता था, बाण पीछे तर्कस में रहता था, तो उसके लिए क्या आता है? तुणीर, याद रह जाएगा। निसंग इंपॉर्टेंट है, इसमें संधि भी है, व्यंजन संधि। और देखो तूण और तुणी ये दोनों याद रहेगा, तुणीर याद रहेगा। ईसुदी भी कहते हैं, उपासंग भी कहते हैं, ये याद रखना। देखो तुणीर याद रह जाएगा, तूण और तुणी याद रह जाएगा। तुणी से तुणीर बना है। एक तो निसंग याद रखना है, एक उपासंग याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है, उपासंग और निसंग। तर्कस का हो जाए किरण जो सूर्य की आती है, किरण जो आगे बढ़ती जाती है, उसके लिए देखो मयूख कहते हैं, मरीचि कहते हैं, अंशु, अंशुमाली। इसीलिए तो सूर्य को अंशुमाली कहते हैं, क्योंकि सूर्य किरणें सबसे ज्यादा आती है। रश्मि भी किरणों को कहते हैं। कर भी किरणों, कर हाथ भी होता है, कर का अर्थ तो किरण भी होता है। कला भी कहते हैं, गो भी कहते हैं, प्रभा। और गो दो लग जाता है तो गाय के लिए। और दीदीप्ति कहते हैं, प्रभा तो कहते हैं किरण को। ध्यान रखना, प्रभा सुबह का प्रवचन नहीं है, मिलता जुलता है। प्रभा किसका है? किरण का है। और दीदीप्ति कहते हैं, ये भी किसका है? किरण का। तो आपको तो क्या याद रखना है? ये जो इंपॉर्टेंट शब्द याद रख लेना। कर याद रह जाएगा, प्रभा भी याद रह जाएगा। ये ऐसे शब्दों को आप जरूर याद रखना, वो भी देख लेना। अब कोयल है, कोयल क्या आता है? कोकिल, ये तत्सम है कोयल का। और पिक भी कहते हैं, पीक नहीं होता, पिक। वसंत का दूत है ये, वसंत ऋतु से आती है तो उसे बोलती है वो, इसलिए वसंत दूत कहते हैं। कलकंठ भी कहते हैं, कंठों में उसके क्या होती है? प्रिय होते हैं, अच्छी आवाज आती है, इसलिए कलकंठ कहते हैं। श्यामा कहते हैं, श्यामा मानी काली होती है, श्यामा का मतलब काली, काली होती है, इसलिए अरजी को कलापी कहते हैं। कलापी का मतलब काला रूप होता है, और उसमें इसलिए उसको कलापी कहते हैं। वनों में रहती है इसलिए वन प्रिया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। विष्णु प्रिया किसको कहते हैं? लक्ष्मी को। और वन प्रिया किसको कहते हैं? कोयल को। याद करना तुलना करके, विष्णु प्रिया लक्ष्मी का, और वन प्रिया कोयल का। ऐसे आप पर्यायवाची शब्द याद करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से रहेगा। जो मैं बोल रहा हूँ आप लिख लिया करो तुरंत, क्योंकि ऐसे कैसे आपको परीक्षा में छपा हुआ मिलेगा। और जो क्लासेस चलती हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन जब मैं क्लासेस देखता हूँ कहीं की, तो इतने इतने पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं बच्चों को। वो ऐसे जीडी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं उनका। और कंपटीशन में आ सकता है, जैसे आरएस में आ सकता है, आईएएस का कोई उसमें आ सकता है, फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है, सेकंड ग्रेड में आ सकता है। लेकिन एसएससी जीडी तो क्या है? 12वीं लेवल है, इसलिए उसमें से नहीं पूछा जाता। उसमें तो सामान्य से प्रश्न आते हैं, सामान्य से प्रश्न आते हैं, सामान्य से शब्द पूछे जाते हैं, उन पर आपको ध्यान देना है, मिलते जुलते हैं उस पर। आगे चलिए। उपवन का मतलब, उपवन का मतलब बगीचा होता है। वन होता है वो अलग होता है, बगीचा तो देखभाल करते हैं वो होता है। वन होता है जिसमें कोई देखभाल नहीं होती है। और अभ्यारण्य वो होता है जिसमें सरकार द्वारा उसकी तारबंदी या सुरक्षा कर दी जाती है, अंदर उसमें जीव जंतु पाले जाते हैं, इसलिए अभयारण्य कहते हैं उसको, अभयारण्य। उपवन का क्या हो जाएगा? उद्यान, सर याद है। बाग याद हो जाएगा, बगीचा। वाटिका भी उसको कहते हैं। गुलशन इंपोर्टेंट है, निकुंज इंपोर्टेंट है, ये दो शब्द आप देख लीजिए, गुलशन और निकुंज महत्वपूर्ण है। केला का देखना, केला को कदली कहते हैं, सर कहते हैं तत्सम है केला का। रंबा भी कहते हैं, बानु फल भी कहते हैं, सूर्य फल, बानु मानी सूर्य, तो बानु फल भी कहते हैं केला को। बानु फल है वो केले जैसा, मतलब उसका सूर्य जैसे रंग का होता है, इसलिए बानु फल कहते हैं। मोचा भी कहते हैं। कुंजरासरा, मैंने कहा कुंजर हाथी का होता है ना, हाथी का प्रिय केला ही होता है, उसके पेड़ में वो रहता है, या उसका पेड़ वो पसंद करता है हाथी, इसलिए कुंजरासरा इंपॉर्टेंट है।
और ये भानुफल है वो इंपॉर्टेंट। तो ये दोनों प्रवचन। नदी का देख लो, ये सरिता आ गया। सेलजा, सेल का मतलब होता है, देखो सेल का, सेलजा आपने पीछे भी पढ़ा है, किसका? पार्वती का। जा मानी जन्म लेने वाली, तो पहाड़ों से निकलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेलजा। और वहां भी पढ़ के पार्वती के लिए भी वाहिनी भी कहते हैं, और तटीनी भी कहते हैं, तरंगिणी भी कहते हैं। तरंगिणी इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। आपका कहते हैं, आपका। और स्रोतस्विनी है ये, स्रोतस्विनी, इसको मैं लिख देता हूं, ऐसे शब्द है ये, स्विनी, स्रोतस्विनी शब्द है ये। ध्यान रखना क्या है ये? स्रोतस्विनी शब्द है, इसका प्रयोग किया गया। तो ये आप जरूर याद रखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नदी के बाद तो नदी में आपको देखो सरिता और सविता में अंतर है, वो याद रखना। सेलजार, वाहिनी, तरंगिणी, आपगा और निम्नगा। एक इसलिए एक शब्द और आता है, इसके लिए एक शब्द आता है, आपगा के बाद एक शब्द और लिख देता हूं, निम्नगा भी कहते हैं। निम्नगा भी किसका है? नदी का पर्यायवाची शब्द। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, आपका नदी का एक पर्यायवाची शब्द और लिख लेना, ताकि आपको याद रह जाए। आपगा रहेगा वहां निम्नगा रहेगा। देखो क्या हो जाएगा? निम्न, नीचे होकर बहती है, निम्न मन नीचे होकर, नीचे जमीन पर बहती है, इसलिए इसको निम्नगा कहते हैं। आपगा वही बात है, पैरों में होकर से चलती, इसलिए आपका कहते हैं। गधा का देखो, गर्दभ कर देंगे। वैशाख नंदन इंपोर्टेंट है। खरे, हरा सब है, दूसरे लंब कर्ण। कान बड़े होते हैं इसलिए लंब कर्ण कहते हैं। वैशाख नंदन, ये दो तो याद ही कर लेना, वैशाख नंदन और लंब कर्ण। और एक खर, खर भी किसको कहते हैं? गधे। इसलिए अर्जुन का देखना, अर्जुन को पार्थ कहते थे। अर्जुन कृष्ण बार बार कौन थे? कुंती का पुत्र है, इसलिए कहते हैं। धनंजय को जय करने वाला, धन पर जय करने वाला। श्वे साची किसको कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, श्वे साची याद कर लेना अर्जुन का। गुड़ाकेश यानी गुड़ा का, गुड़ाकेश किसको कहते हैं? जैसे गुड़ा का नींद को कहते हैं। किसको कहते हैं? नींद को। अरे इसका अर्थ होता है विजय प्राप्त करने वाला। नींद पर जिन्होंने विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त की थी, तो क्या हो जाएगा? नींद को जीत लिया था किसने? अर्जुन ने, इसलिए उसको गुड़ाकेश भी कहते हैं। गांडीव धनुष रखते थे इसलिए कहते हैं, और परंतक भी उसको कहते हैं। तो ऐसे आप याद रख लेना। गांडीव धर कैसे करेंगे सर? धनुष था उसका, ना धनुष का नाम था गांडीव, इसलिए गांडीव धारण करता था। गुड़ाकेश नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी, धन पर जय प्राप्त कर ली थी। श्वेत साची, तो एक तो याद रखना आपको क्या? श्वेत साची। एक आपको क्या रखना है? कौनते। तो ऐसे ये सारे जितने भी लिखे हुए, एक दो को छोड़ दें, आपको अगर याद नहीं हो रहे इसमें, तो मुख्य मुख्य आप जरूर याद कर लें, जिसको मैं रेखांकित कर रहा हूं, इनको आप जरूर एक बार देख लें। चलिए आगे, अगला प्रश्न देखना। बसंत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ऋतुओं का राजा है, ऋतुराज। मधुमास, मधुरता का मास है, यानी नहीं तो सर्दी ज्यादा नहीं गर्मी, मधुर, मधुरता का मधुमास। और कुसुमाकर है, कुसुम फूल खिलते हैं। और माधव भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है माधव। माधव कृष्ण का भी आता है, इसका भी आता है। पिक मित्र है, यानी कोयल इसमें बोलती है, इसलिए इसको पिक मित्र भी कहते हैं। ये आप याद रखना, ऋतुओं का राजा है। तो ऋतुओं को ऋतुराज किसे कहते हैं? वसंत को कहते हैं, यानी ऋतुओं में ये श्रेष्ठ है, इसलिए ऋतुराज कहते हैं। और अब इसमें याद करना, पिक मित्र, पिक कहते हैं कोयल की, कोयल इसमें वसंत में बोलती है, इसलिए उसको पिक मित्र किसको कहते हैं? वसंत। आगे देखिए, पिक, पीक अगर बड़ा हो जाता है तो इसका अर्थ थूक होता है। पीक, थूक को बोलते हैं। तो ये पीक है वो थूक के लिए, इसमें कोयल के लिए नहीं आएगा। हरिण में देखना, शुद्ध शब्द हरिण होता है, ध्यान रखना, हिरण ने होकर हरिण होता है। तो हरिण का क्या हो जाएगा? मृग हो जाएगा। कुरंग हो जाएगा, सारंग हो जाएगा। सारंग सांप को भी कहते हैं। सारंग और किस किस को कहते हैं? सांप के लिए भी आता है। सांप का प्रयोग शब्द हो सकता है, हाँ हो सकता है, विकल्प में नहीं है तो सांप का भी हो सकता है। सारंग साड़ी को भी कहते हैं। सारंग और किसको कहते हैं? मोर को भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे और भी इनके प्रयोज्य शब्द बन सकते। चमरी भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है चमरी। और फिर कृष्ण सार कहते हैं, कृष्ण सार इंपॉर्टेंट है, कृष्ण सार। चमरी और कृष्ण सार और सारंग, ये तीन शब्द याद करने। ये कुरंगर ये तो याद रह जाएगा आपके। तो कृष्ण सार, ये यानी कहने का मतलब है, इनको आप एक बार दोहरा लेना, दोहराते आपके क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। आगे देखिए सांप का, सांप का क्या हो जाएगा? सर्प। सर्प हो गया, व्याल हो गया, नाग हो गया, नाग हाथी को भी कहते हैं। विषधर हो गया, भुजंग हो गया,
उरग हो गया, अही हो गया, पन्नग। अब देखिए विष धारण करता है इसलिए विषधर कहते हैं। नाग मानी नए गए, पैर नहीं होते हैं इसलिए गमन, पैरों से गमन नहीं करता इसलिए इसको नाग कहते हैं। भुजंग कहते हैं, उर मानी हृदय से गमन करता है, हृदय से चलता है इसलिए उर्ग कहते हैं। पद नग, पद नहीं होते उसके, पैर नहीं होते इसलिए पन्नग कहते हैं। और सरीसृप भी उसको कहते हैं, ये सांप के पर्यायवाची। सर आपने कहा था सारंग भी, हाँ ये लो सारंग, सारंग भी हो जाएगा, ये हटा दीजिए यहाँ पर सरीसृप है, तो सारंग भी किसका हो जाएगा, सांप। अब पूछा कौन सा गया अलग, व्याल पूछा गया एक बार। व्योम हम कल पढ़ के आए हैं, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है आप बताएं। व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है आप बताते चलना, कमेंट में करना व्योम किसका है, फिर मैं आपको एक एक मिनट में बता देता हूं। नाग हो गया और एक विषधर, तो नाग तो याद इसलिए रखना है कि हाथी का भी होता है तो याद रखना है। व्याल हो गया, उरग याद रखना है कि इसमें बहुब्रीहि समास होता है, पन्नग में भी बहुब्रीहि समास होता है, वह जो पैरों से गमन नहीं करता तो सांप के लिए आता है, ठीक है। और भुजंग याद रह जाएगा। एक अही इंपॉर्टेंट है, अही भी पूछा जाता है, अही है वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या हो जाएगा, व्योम आकाश का, व्योम किसका पर्यायवाची शब्द है, आकाश का। तो आप इसमें तुलना किया करो व्योम और व्याल, व्याल सर्पकार, व्योम किसका, आकाश। चलिए आगे। और व्योमकेश किसको कहते हैं, व्योमकेश किसको कहते हैं, शिव को। व्योमकेश आया था कल, व्योमकेश। सर व्योमकेश किसका है, तो व्योमकेश शिव का है, व्योम किसका, आकाश का। बिजली का देखना, बिजली का है समा, समा जल रही है, बिजली जल रही है इसे बोलते हैं अपना। चपला भी कहते हैं, चपल होती है यानी चमक, आज चमकती है वापस चली जाती है। त्वरित आवाज आती है, तड़तड़ाहट किस लिए। और दामिनी भी कहते हैं, और एक घन दाम भी कहते हैं, बिजुरी भी कहते हैं, बिजुरी तो याद रह जाएगा। सौदामिनी और दामिनी दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते तो याद रखना। क्षण प्रभा भी कहते हैं, और वो देखो ये कादम्बिनी भी कहते हैं। कादम्बरी है वो शराब का है, कादम्बरी किसका है, कादम्बरी शराब का है पर्यायवाची शब्द, याद कर ले, मिलता जुलता इसलिए करा रहा हूं। कादम्बरी ये किसका है, शराब का। और एक कादम्बिनी किसका है, ये बिजली का है। क्षण प्रभा, प्रभा का मतलब होता है प्रकाश, पीछे पड़ गया, क्षण माने कुछ क्षण के लिए प्रकाश होता है उसका, बाद वो उसके बाद वो क्या हो जाता है, प्रकाश से नष्ट हो जाता है। तो ऐसे आप मान लीजिए इनमें से चार अगर आपने पर्यायवाची शब्द ट्रिक से याद करनी है, तरीके से, तो चार तो आपको याद ही नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे। और उसके बाद बच गए तीन चार और, तो वो दो तो ऐसे याद होते हैं जैसे चपला है, तड़ित है, बाकी एक दो याद और करने पड़ते हैं। शेर का देखिए सिंह हो जाएगा, मृगराज हो जाएगा, मृगों में राजा, शार्दुल हो जाएगा, केहरी हो जाएगा, हरि, देखो हरि वो वापस आ गया, शेर का भी होता है हरि, हरि विष्णु को भी कहते हैं। वनराज हो गया, मृगेंद्र हो जाएगा, केसरी हो जाएगा, मृगों का इंद्र, मृगों का राजा, केहरी भी कहते हैं शेर को, केसी भी हो जाएगा, नार भी हो जाएगा। कि तू नार है क्या कोई, यानी शेर के लिए कहा जाता है। और ये हरि वाला देख लीजिए, हरि शेर को भी कहते हैं। चलते आगे, अंतिम ये दो हमारे बचे, तो दो में देखना, ये वापस हाथी का तो आ गया वापस, पृथ्वी का इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये अचला है, पृथ्वी का क्या है, ऊंचला नहीं अचला है। अचल कहते हैं किसको, अचल पर्वत को कहते हैं। अचल किसको कहते हैं, पर्वत। अचला हो गया, अनता हो गया, अनंता। रसा हो गया, रसा। विश्वम्बरा हो गया, स्थिरा हो गया, धरा हो गया, धरित्री हो गया, क्षोणी इंपोर्टेंट है। फिर देखो जा हो गया, काश्यपी हो गया, क्षिति हो गया, सर्वसा हो गया, और कुसुमती हो गया, वसुधा हो गया, उर्वी हो गया, गोत्रा हो गया, अवनी है, मेदिनी, विपुला, इला, रतन गर्भा, अंबरा। देखो आपको तो एक तो अंबरा याद रखना है, एक रतन गर्भा याद रखना है, अवनी का अंबर होता है इसलिए अवनी याद रखना है, मेदिनी याद रखना है, और इल्ला याद रखना है, इल्ला न देनी आपने, वसुधा याद रखना है, और वसुधा सी वसुमती बनाए ये याद रखना है। उसके बाद क्षिति याद रख लेंगे, क्षिति के बाद क्षोणी याद रखना है, धरती धरित्री याद रह जाएगा, अचला याद रख लेना। ऐसे शब्द है ये मैंने गोल किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इनको आप जरूर देख लें एक बार, क्योंकि लगभग परीक्षाओं में आते ही रहते हैं। और एक विश्वम्बरा, विश्व का भरण पोषण कौन करती है, धरती कहती है। वसुंधरा भी कहते हैं इसको, वसुंधरा देखो इस वसुधा दे रखा है, इसमें अगर वसुंधरा नहीं है तो वसुंधरा भी धरती को कहते हैं। इसको कहते हैं धरती को, वसुओं को धारण करती है। वसुओं का अर्थ होता है रतन धनों को धारण करती है, इसलिए उसको वसुंधरा भी कहते हैं, यानी जिसको हर चीज उसमें मिलती है भूमि में,
इसलिए वसुंधरा भी किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। गज का देखिए, हाथी को कहते तो हाथी है, अस्थि, ये तत्सम तद्भव हो गया दोनों। नाग वापस आ गए, देखो सर्प का भी था। मतंग कहते हैं हाथी को। द्विरद, दो दांत होते हैं इसलिए कहते हैं। करी भी कहते हैं। गयंद, कुंभी है ये, कुंभी भी हाथी को कहते हैं। दंती भी हाथी को कहते हैं। द्विज, ये देखना, ये भी किसका है? हाथी का पर्यायवाची शब्द है। वैसे द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। वितुंड भी कहते हैं। वितुंड ध्यान रखना, हाथी के पर्यायवाची शब्द है। रुंड गिरे, झुंड गिरे, कटकट अवनी पर वितुंड गिरे, तो ये वितुंड शब्द है, ये किसका हो जाएगा? हाथी का। कुंभी याद रखना, कुंभी ये भी हाथी का। मतंग है वो भी हाथी का। यानी लगभग आने वाले हैं सब परीक्षा में। गयंद भी हाथी का। एक बार आप ऐसे तरीका लगाना, हाथी का आते हस्ती, नाग, मतंग, द्विरद, करी, गयंद, कुंभी, दंती, द्विज और वितुंड। द्विज ब्राह्मण को भी कहते हैं। ऐसे आप याद करोगे बार बार, भाई इसको आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा, दोहराव करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन वही पर्यायवाची जितने आपके, मान लीजिए मैंने 50, 60, 70, 80 जितने लिए, उतने याद करने आपको। उससे बाहर याद करते ही आप भूल जाओगे, याद नहीं रह पाएगा। इसलिए जितने करें वो अच्छी तरीके से याद करें, बार बार रिपीट करें। रिपीट करने से बहुत आपको अच्छा याद होगा। अब हम कल जो है हमारा पर्यायवाची संबंधित आपका क्या होगा? टेस्ट होगा। उसके लिए आप भी तैयार रहिए और अपने साथी, अपने को रिश्तेदार तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी वो लिंक भेजिए। आप लाइक किया करो, शेयर किया करो, और आप शेयर दबा के किया करो, उनका भी भला हो जाए। तो उनको टेस्ट जरूर दिलवाएं, ताकि टेस्ट को फायदा होगा। पर्यायवाची पढ़ने, पहले उनको बोले पर्यायवाची पढ़े और उसके बाद वो टेस्ट पे। जैसे ही पर्यायवाची पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम लोकोक्ति, मुहावरे और शुद्ध शब्द, इनमें से कोई भी एक टॉपिक ले लेंगे और वो आपको कल बता दिया जाएगा। जैसे पर्यायवाची के आपने प्रश्न करेंगे उसमें आपको अगला टॉपिक बता दिया जाएगा, उससे संबंधित आप पढ़ के आए या पढ़ के रखें और हमारा वीडियो देखेंगे तो और ज्यादा याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।